बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले अहम खबरें आपके सामने रख दूं हस्बे मामूल। सबसे पहले जो तहरीक इंसाफ का दुनिया की सियासी तारीख में टिकटॉक पर एक नया रिकॉर्ड लगा। 1,60,00,000 लोगों की शिरकत, बहुत बड़ा कामयाब जलसा, कोई मछली नहीं रोक सकी और दुनिया की पहली सियासी जमात जो जेर ज़मीन जलसे कर रही है छुप छुपा कर। तमाम तहरीकों में तहरीक इंसाफ अपना नाम सबसे ऊपर ले आई। और इसके साथ ही कल एक बड़ा इजलास जिसमें सोशल मीडिया पर अब सख्त निगरानी और बड़े अहम मामलात और एक क्रैकडाउन भी होने जा रहा है, उसकी भी बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर के जो MPO3 का इख्तियार है वो बहाल किया। FIA ने भी कमर कस ली। खैबर पख्तूनख्वा में कंपनी ने बाकायदा शिकस्त तस्लीम कर ली और खैबर पख्तूनख्वा को मुकम्मल फ्री हैंड। अब इलेक्शन का मार्का सिर्फ पंजाब में है। मीनार पाकिस्तान पर तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा जलसा होगा और इसमें खिताब किसका होगा, ये भी बड़ा अहम मामला है। और ताकतवरों का 3 घंटे का जो अहम सेशन खारजा पॉलिसी समेत तमाम मामलात, इमरान खान समेत हुकूमत शदीद गुस्से में और तब्दीली का एतराफ़ कर रही है, मान रही है। मलिक रियाज का जो सोशल मीडिया पर बयान है, जो अलकादिर ट्रस्ट के हवाले से वादा माफ गवाह बनने का ख़त है, उसकी क्या स्टोरी है और इमरान खान का क्या आज दीदार होगा अदालत में, और आज जो समात है उसमें क्या उसमें तफसीलात है। और फस्तायत के इस दौर में जो खान की अगर झलक नज़र आ गई, दीदार नज़र आ गया, तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा। फवाद चौधरी को भी 9 मई के वाक़यात में तफ्तीश में शामिल करके शायद वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश जारी है। और जंग अखबार, तमाम सहाफ़ी, नून लीग के मीडिया सेल का बनते हुए बड़ा जाली सर्वे, उनका मैं तमाम का पोस्टमार्टम करूँगा, आपने ज़रूर देखना है। 9 मई की दिल दहला देने वाली कहानियाँ भी सामने आ रही हैं। शहरयार अफरीदी भी 10 महीने बाद बयान आ गया। WWE की रेसलिंग भी नूरा कुश्ती बिलावल और पीपल्स पार्टी की पकड़ी गई। लेकिन तफसील से खान के सबसे पहले केसेस पे बात करेंगे, बड़ा अहम मामला है। 3 ट्रायल, तोशाखाना केस, नैब केस और अलकादिर ट्रस्ट, 190 मिलियन। इसके अलावा साइफर का मामला तो बड़ी स्पीड में जा रहा है। ये पहले स्टे हो चुके हैं, साइफर को तेजी से बढ़ाया जाए। ये चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले किसी तरह इमरान खान को सजा एक दफ़ा सुना दे, ताकि मामलात बाद में अगर ठीक हो तो ऑप्शन हो। 190 मिलियन पाउंड में जज की देखें रिटायरमेंट, तोशाखाना के केस में जज बशीर की रिटायरमेंट की दरख्वास्त पहुंची हुई है, लेकिन उसके बावजूद उसे बुलाया जा रहा है। वो छुट्टी पर जाना चाहता है, बीमार भी है। लेकिन यहाँ जानते हैं कि सबसे बड़ा मामला ये था कि मियाँ गुल हसन के पास अगर केस चला गया तोशाखाना अलकादिर का ट्रायल का नोटिफिकेशन, तो एक कालादम होता है, इमरान खान को फ़ौरन ज़मानत मिलती है। इसीलिए जो अजहर सदीक ने, सलमान अकरम राजा ने, लतीफ़ खोसा ने बात की, वो बिल्कुल दुरुस्त थी। लाहौर हाई कोर्ट में 7 केसेस और खान को 9 मई में ज़मानत मिल चुकी है। अब निकाह इद्दत का जो केस है, इसमें इन्होंने स्टे करवाया। इसमें कानूनी इतनी गलतियाँ हैं, किसी भी अदालत के किसी भी जज के सामने आराम से उड़ सकता है। साइफर के ट्रायल में भी हुक्म इम्तनाई में 31 जनवरी तक तोसी है। अब ये केस भी जो था जज आमिर फारूक ने सुना हुआ है। अलकादिर ट्रस्ट, ये भी अभी, उसके अलावा जो हारून रशीद साहब के इस मामले पर एक ख़त सामने सोशल मीडिया पे, मलिक रियाज ने तो कहा ये ख़त, जिसमें ख़त में हारून रशीद साहब कह रहे हैं कि दबाव डाला जा रहा है मलिक रियाज पे वादा माफ गवाह बनने का, और वो अपना कारोबार समेट के पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा, उसके बाद दोबारा कोई इन्वेस्टर यहाँ नहीं आएगा। लेकिन मलिक रियाज किसी सूरत में इमरान खान के खिलाफ गवाही नहीं देगा। अब मलिक रियाज की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, वो तो कह रहे हैं हमारे वेरीफाइड अकाउंट से जो बयान आएंगे, लेकिन ये बात कंफर्म है कि वादा माफ गवाह वो नहीं बन रहा। उसके तमाम जो असासे मुंजमद किए गए, इसमें भी कोई शक नहीं, जो असासे मुंजमद किए गए उनकी पहले से कोई इतनी वैल्यू नहीं है। ये मलिक रियाज पर दबाव बढ़ाने का एक सिलसिला था। मकसद था कि किसी तरह मलिक रियाज इमरान खान के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट में गवाह बन जाए। साइफर केस में जिस तरह असद मजीद एक किरदार बन रहा है, जिसपे इमरान खान ने उससे कहा कि एक दफ़ा ये कटहरे में आए, फिर असल में जरा शुरू होगी और इसका भी किरदार सामने आएगा। सब जानते हैं कि डोनाल्ड लू और जनरल बाजवा को बचाने की कोशिश है। और याद रखें, डोनाल्ड लू के बारे में आपको बता चुका हूँ, उस पर आप जल्द ही मेरा अमेरिका के साथ एक इंटरव्यू भी देखेंगे। उसमें देखें, अमेरिका में इलेक्शन की जो फिजा बदलेगी, सबसे पहला शख्स जो कटहरे में नजर आएगा वो डोनाल्ड लू होगा। ये मुल्क में अंदरूनी मुदाखलात का, फॉरेन इंटरफेरेंस का अमेरिका का कानून मौजूद है, उस हिसाब से क्लास लिटिगेशन एक्शन भी होंगे। अब जो तोशाखाना केस के हवाले से जो गवाह है, जिसने दुबई में हिंदुस्तानी कंपनी के सेल्समैन को पकड़ के लाए, वो भी बेनकाब हो गया। अब जेल ट्रायल का कदम, अब आमिर फारूक ने रिमार्क्स तो बड़े अच्छे दिए, लेकिन फैसला महफूज कर लिया। और उसका रिकॉर्ड देखा जाए तो ये महफूज करने का फैसले वारदात में 2 नंबरी में सबसे आगे हैं। उसकी वजह शायद इसकी जाली डिग्रियाँ हैं। मरियम नवाज़ के मामले पर देखें, ये इन लोगों ने सारा पाकिस्तान दाव पे लगाया, कोई डिग्रियाँ इनकी मरियम नवाज़ के पास हैं। खान के 9 मई में 12 केसेस में चालान समात के लिए मंजूर हुआ। 6 फरवरी तक जुडिशल रिमांड भी हुआ। खान ने तो कह दिया गैर कानूनी गिरफ्तारी थी मेरी 9 मई में, और ये जितने मुकदमात हैं इंतकामी हैं। इसके अलावा इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, परवेज़ लाई पोस्टल वोट डालने के लिए वो भी दरख्वास्त आ गई। और फवाद चौधरी को जो वादा माफ गवाह बनाने की बात की जा रही है, वो बड़ा अहम मामला होगा बाद में। लेकिन आज देखें, बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का 3 MPO जारी करने का इख्तियार गैर कानूनी करार दिया था। उसके खिलाफ कमिश्नर ने
सेक्रेटरी दाखिला ने इंट्रा कोर्ट में अपील की थी। ये अपील किसके पास गई? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के, और उसने डिप्टी कमिश्नर को आर्जी तौर पर इख्तियार बहाल कर दिया। बंदा से पूछे इलेक्शन के दिनों में 3 MPO का इख्तियार देने की वजह क्या है, तो वजह साफ है, पंजाब पे फोकस, लोगों को जेलों में डाला जाए, क्योंकि गुल हसन साहब 1 हफ्ते की छुट्टी पे हैं, तो आमिर फारूक ने वारदात करनी थी। आज वीडियो लिंक पर इमरान खान का लाहौर हाई कोर्ट में पेशी है, और यहाँ पे सलमान सफदर जो वकील हैं, उनकी पूरी कोशिश इन सब की कोई क्लिप, कोई तस्वीर खान की आवाम के सामने आ जाए। अगर ऐसा हो गया एक झलक आवाम की, तो यकीन करें इलेक्शन का पूरा माहौल आपको बदलता नजर आए। ये मेरी बात आप याद रखिएगा। ये इसीलिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक तस्वीर ना बस आए किसी खान के बुग़्ज़ में। ये लोग अब खुल के सामने आ गए कि अब हमने खुद आके लड़ना है, पब्लिक में आके खान के साथ खिलाफ बात करनी है कि अस्पताल क्यों नहीं बनाए, यूनिवर्सिटियाँ क्यों नहीं। पहले तो देखिए, एक यूनिवर्सिटी बनी अल कादिर ट्रस्ट, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पढ़ाई जा रही, वही नहीं इन्होंने बनाने दी, वही नहीं संभाली जा रही। दो तीन अगर खान और बनाता तो आले शरीफ जरदारी का तो नाम लेवा ही ख़त्म हो जाना था। जहाँ तक अस्पतालों की बात है, इमरान खान ने गली मोहल्लों की हद में अस्पताल नहीं बनाने थे। 23 अस्पतालों पर वैसे काम हो रहा था, जिसको इन लोगों ने रोका। खान ने जो अस्पताल बनाया वो दुनिया को ना, वो तो अफगानिस्तान में अस्पताल बना रहा था। 50 साल इस मुल्क पर हुक्मरानी करने वाले इलाज के लिए लंदन चले जाते, पेट भी खराब हो, उनसे नहीं पूछा जाता कि तुम इन अस्पतालों में क्यों नहीं इलाज करवाते। इमरान खान ने तो हमेशा अपना इलाज शौकत खाना में करवाया, और 50 साल की हुकूमत होती इमरान खान की तो सवाल ज़रूर पूछते कि कहाँ है वो 50 अस्पताल। लेकिन इमरान खान ने हुकूमत में आए बगैर पहले ही अस्पताल और यूनिवर्सिटियाँ बनाई, इसलिए ये सवाल बनता ही नहीं। अब 3 घंटे का जो लाहौर में सेशन हुआ, फिर उसके बाद बयानात की एक सेल लग गई, ये चीज़ वाज़ेह होगी कि फ्रस्ट्रेशन इस वक्त इंतहा में है। अब एक स्टूडेंट का सवाल बड़ा अहम था कि आप मुंतखब हुकूमतें क्यों मुद्दत उन्हें मुकम्मल नहीं करने दे। उसका जवाब क्या दे रहे हैं कि कोई अगर मुल्क के टुकड़े करने लगाओ, कोई बेचने लगाओ, तो क्या उसे 5 साल की मुद्दत पूरी करने दे। यहाँ मैं आपको थोड़ी सी तारीख के हवाले दूंगा। देखें, 2 टुकड़े करनों में मुल्क के जनरल ज़िया खान का सबसे बड़ा हाथ, कोई सियासी रहनुमा नहीं था। जनरल ज़िया के दौर में सोवियत यूनियन जब टूटा, अफगानिस्तान में जो मामला, उसके बाद क्लाशनकोव, मंशियात, मजहबी फिरकावारियत, दहशतगर्दी, सब चीज़ें आई। उसके बाद जनरल मुशर्रफ का दौर आया, 80,000 पाकिस्तानियों की शहादतें हुई और तकरीबन $150 अरब का नुकसान, ड्रोन हमले हुए, दहशतगर्दी हुई, एक फजा थी जो तारीख में थी। ये सब वो अदवार है, आप तारीख उठाएं। ज़िया खान 1969 से 1971 का सरबराह था, तो मुल्क टूटा। ज़िया 11 साल जब मुल्क पर रहा, तो अफगानिस्तान से ये सारा मामला हुआ। फिर 9 साल मुशर्रफ की हुकूमत थी, बलोचिस्तान जख्मी हुआ, आज तक जख्मी है। और किसी सियासी रहनुमा के मुल्क दौर में अगर मुल्क टूटा हो तो बता दें। इसी तरह कहते हैं जी, इकोनॉमिस्ट को $5 लाख देकर गार्डियन इकोनॉमिस्ट में आप कॉलम छपवा सकते हैं। अगर ऐसा होता तो नवाज शरीफ और जरदारी इस वक्त पाकिस्तान के सबसे अमीर तरीन लोग हैं। कमोबेश 7 अरब एक के पास और 10 अरब से ज़्यादा एक के पास, और मलिक रियाज भी हैं। ये अपने गार्डियन में छपवा लें। ये सारे अरबपति दुनिया भर के फिर अपने अपने अखबारात में, गार्डियंस में कॉलम छपवा लिया करें। इन अखबारात की एक रेपुटेशन, इन्हें अमरीका बरतानिया में बाइबल का दर्जा दिया जाता है। ये डॉलर पाउंड लेकर काम नहीं करते, ये बल्कि डॉलर पाउंड देते हैं लिखने वालों को। नवाज शरीफ के वाले से भी ब्लूमबर्ग में हुसैन हकानी के वाले से रिकॉर्ड है, उनका हाल आप देख लें, नीचे कम्युनिटी पोस्टें लगती नहीं। और जिस शख्स पर $5 लाख इमरान खान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये वो शख्स है इमरान खान जो चाय के साथ बिस्किट नहीं देता, ये $5 लाख कैसे देता। और खान ने इन इदारों से जब भी काम किया, मेहनत का मुआवजा लिया। ये पहली दफ़ा खान ने पैसे नहीं लिए। ये थोड़े थोड़े डॉलर ज़्यादा बात करते हैं, तो खान 5 लाख देता तो 50 लाख देकर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ही खरीद लेता पूरी, लेकिन ऐसा होता नहीं। मशहूरी अगर अवाम में करवानी होती तो फिर आप 24 करोड़ लोगों को कैसे पैसे देके कॉलम पढ़वा सकते हैं, उन्हें जंग के कॉलम पढ़वा लें। ये इतना आसान नहीं है। नवाज शरीफ कोई जिस तरह 6,000 रुपये का डिनर, बुफे डिनर सियालकोट में लोगों को खिला के अपने टॉयलेट और लैपटॉप के ऊपर भी थोबड़े लगा देते हैं। मशहूरी इस तरह करते हैं पैसे लगा के, कॉलमों में नहीं होती, वरना दफ़ा 144 लगा के मारपीट की जरूरत ही ना पड़ती है आपको। अब जो निगरान वज़ीर आला और कोर कमांडर लाहौर की ज़ेरे सदारत एक इजलास हुआ, उसमें एक तो हुआ गैरजन एरिया में सियासी जलसे जुलूस, झंडे, बैनर मुकम्मल तौर पर बैन है। सोशल मीडिया पर जो शरअंगेज़ी फैलाएंगे उनके खिलाफ मॉनिटरिंग। देखिए, सोशल मीडिया पे बड़ी एहतियात से आप लोगों ने बार बार पुरअमन होने का दर्स देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। अपने वीलॉग्स में, अपने प्रोग्राम में ये बात ज़रूर किया करें, दोहराया करें, अवाम को पुरअमन और सब्र से। इनको असल में अमन बुरा लगता है, इसीलिए आप अमन की बात करें बार बार। अच्छा, इलेक्शन के मामले पर अगर मैं आपको थोड़ी सी तफसील बताऊं, देखिए तहरीक इंसाफ का आखिरी बड़ी कोशिश जो है वो जलसा, आखिरी जलसा मीनार पाकिस्तान पर इंशाल्लाह अगर हो गया, शेर अफजल मरवत का खिताब उसमें होगा, उस वक्त ये लोग बिल्कुल दीवाने। अब ये सिर्फ जलसे का ऐलान हो गया, यकीन करें, तो इलेक्शन का फैसला हो जाएगा। ये जलसा अगर हो गया तो फिर दफ़ा 144 तहरीक इंसाफ के लिए तो समझे फारग ही समझें। अभी फ़िलहाल तो देखें, नवाज शरीफ सरकारी मशीनरी, सरकारी गुलू बाट और पुलिस की कुर्सियाँ लगवा के NA 130 में रैली कर रहे हैं, वहाँ कोई मसला नहीं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा चूँकि इनके हाथ से निकल चुका है मुकम्मल तौर पर,
और वहाँ उन्होंने फ्री हैंड दे दिया, वहाँ मान गए, तस्लीम कर गए फजलुर रहमान का मुस्तकबिल फारग, परवेज़ खटक फारग, रैलियों को, इन तमाम चीज़ों को रोकने की बराए नाम कोशिश करेंगे। कोई सीट 2 नंबरी से निकल आई तो ठीक है, बोनस, वरना ये 45 सीटें इमरान खान की झोली में। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा बड़े सख्त जान साबित हुए, उम्मीदवारों से कुरान पे हलफ लेके उन्होंने बिल्कुल लोहा काम कर दिया। अब खैबर पख्तूनख्वा को मुकम्मल तौर पर सरेंडर समझें। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में फजलुर रहमान और इनके परवेज़ खटक के नाम भी डाल दी कि ये कल ब्लैकमेलिंग ना कर सकें। ये जो बार बार धमकियां देते थे ना, हम तुम्हारा प्लान खोल देंगे, हमें जितवाओ। देखें, अब अल्लाह ना माने, अवाम ना माने तो ये क्या करें। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम के दिलों में अल्लाह ने डाल दिया है, वो नहीं मानते। अब इंशाल्लाह पाकिस्तान भी नहीं मान रहा, और ये बड़ा खतरनाक मामला। देखें, मशरक़ी पाकिस्तान में भी इन्होंने यही किया था कि पाकिस्तान, उसको मशरक़ी पाकिस्तान अलग कर दिया था। और सारा फोकस सर पंजाब पे करने का मामला भी है। पंजाब में 141 नशिस्तें हैं और आले शरीफ इसे अपना झूठा किला समझती रही। अब जंग जियो की मदद से और सहाफ़ियों की मदद से सर्वे करवा के नवाज शरीफ की मकबूलियत 51% बड़ा पूछे, पिछले 10 दिन में नवाज शरीफ ने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया कि मकबूलियत में इजाफा हो, लोगों का किस बात पर एतमाद हुआ, ये इंकशाफ कैसे हुआ। पंजाब में तो एक जलसा नहीं हुआ, मीनारे पाकिस्तान में जलसा तो करे ज़रा, या तो 2011 की तरह खान की तरह सुनामी वाला जलसा हो, हम मान लें जी अवाम निकल आई, अवाम नवाज शरीफ के साथ है, या नवाज शरीफ का कुछ जादू की छड़ी है, कुछ सोने की कान निकाल दी उसने अवाम की, कोई मोजा कर दिया, वो तो घर से निकलने के करीब काबिल नहीं रहा। जलसों में तो जिस तरह भी ननकाना साहब में डिप्टी कमिश्नर बाकायदा तौर पर साचा की हाजिरियां लगा रहा है, वो तमाम व्हाट्सएप देखें, तमाम वसाइल सरकारी, वो मुझे लोगों ने खुद भेजे हैं मैसेज कि किस तरह हमें ज़बरदस्ती बुलाने के देखें मैसेज। जंग और जियो एक दफ़ा फिर वही काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग इन्हें पढ़ना और देखना पसंद नहीं करते। जिस तरह वो कामरान शाहिद हो, जिसकी फिल्म को इन्होंने बाकायदा स्पॉन्सर किया, इनका लाउड स्पीकर है, ये वो शख्स जिसे नौजवानों ने कल रगड़ा लगाया कि उस्मान डार के साथ तुम्हारी बड़ी दोस्ती थी, तुम्हारे घर से निकला। वो बच्चे ने बड़ा जायज़ सवाल पूछा कि अगवा होकर वो अपने घर नहीं गया, तुम्हारे घर घुस गया क्यों। 9 मई की मजम्मत करता है तो उससे फिर आगे से बच्चे का तुम बुज़दिल हो, और फिर दिखाने के लिए कि कितना ताकतवर शख्स है, वो क्लिप अपने ट्विटर पर भी लगाता है। बच्चों को डांट के कहता है, वो तुम्हारा लीडर जब गिरफ्तार होता है तो निकलते नहीं, जब वो निकलते हैं 20-25 हज़ार तो कहता है 20-25 हज़ार निकलना कोई बड़ी बात नहीं। फिर वो कहते हैं आप बच्चे तो, आप तो कूफा के लोग हैं भाई, ये अगर कूफा के तो फिर यजीद की भी बात कर दो। यजीद कौन है? ये कामरान शायद खुद कोर कमांडर हाउस के पार फिरता रहा, खुद कह रहा है। इसे गिरफ्तार नहीं किया कि वहां जो लोग बाकी कवरेज कर रहे थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उसमें आफ्ताब इकबाल जैसे लोगों को नहीं छोड़ा। ये कैसे बच गया? और वहां इमरान खान के नाम पर जब बच्चे तालियां बजा रहे थे तो कामरान कहता जी हिजड़ों की तरह तालियां ना बजाई। इसे ये नहीं पता, मैं कसम उठाने को तैयार, गैरतमंद हिजड़ों इन सियासी और सहाफती गिदों से 1000 गुना बेहतर है। वो गुर्बत से मजबूर होकर तालियां बजाते हैं, इनकी तरह डुगडुगी पर मदारी के बंदर की तरह नहीं नाचते। मजलूमों की बेकसी और बेबसी का मजाक उड़ाने में ये जालिम और बेहिस लोग हैं, और इनके सारे मुलाजिम इसको, सुहेल बड़ाई जो ने काम पकड़ा हुआ जी 8 फरवरी से पहले रोजाना कॉलम लिखने हैं, रोजाना हर कॉलम में एक फार्मूला और दूसरे दिन दूसरा फार्मूला। इलेक्शन के बाद कहीं ना कहीं तो फिट हो जाएगी कोई चीज़। एक तरफ कहता है जी इमरान खान को नौजवान वोट नहीं देंगे, फिर कहते हैं नहीं जी टर्नओवर 70% तो खान जीतेगा ही जीतेगा। कभी कहते हैं जी सारी सीटें नवाज शरीफ ले रहे, फिर कहते हैं नहीं इमरान खान जीत जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट रास्ता बना रही है, एस्टेब्लिशमेंट रास्ता रोक रही है। यार एक दफ़ा खान से माफ़ी मांग लो, जान ही छूट जाएगी। ये नहीं करने पड़ेगी रोज़ की नोटंकी। ये जालिम लोग हैं, ये नौजवानों को डिंकी लगा के बाहर भेजने पर इन्हें इतराज़ नहीं। ये वो लोग हैं जिस तरह फ्रांस की मलका कहती थी ना कि रोटी नहीं तो केक खा लो, ये अनवारुल हक कहता था जो पाकिस्तान से पढ़े लिखे लोग बाहर चले जाएं, ब्रेन ड्रेन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको याद होगा आज अगर आप दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक देखें, सर फहरिस्त लोग ममालिक जो नजर आएंगे, जर्मनी, चीन, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, सारे नेशंस ऑफ द नेशंस बने हुए हैं। इन ममालिक की तरक्की में सबसे अहम किसी ने किरदार अदा किया तो वो तारकीन वतन ने किया। मैं आपको उसकी छोटी सी मिसाल दूं, आपको समझ आ जाएगी। जर्मनी के 2 हिस्से, मशरकी और मगरबी। अब ये दीवारें बर्लिन जब 1945 में, जब जर्मनी के ऊपर 4 ममालिक का कब्जा था, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, नेटो और मशरक में रूस चला गया। अब जर्मनी इन 2 रियासतों के दोनों के हालात मुख्तलिफ। मशरक में चूंकि डिक्टेटर था, स्टालिन था, रूस का उसमें था, उन्होंने ज़्यादा इजहार राय रोक दी, अमरीत कर दी, पाबंदियां लगा दी, तबाही बर्बादी, मईशत का हाल, इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल, बेरोजगारी, जिस तरह आज पाकिस्तान में हालात। मगरबी जर्मनी में वहाँ क्या जमहूरियत आ गई, लोगों को आज़ादी, इजहार राय आया, इस्तेहकाम आया, मुआशी तरक्की आई। 1960 में दोनों के हालात आप देखें, वहाँ के लोगों को देखें। आप यकीन करें मैं दोनों तरह के लोगों के साथ मिला हूँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है उनकी सोच में। अब 40 लाख लोग हिजरत करके मशरकी जर्मनी से मगरबी जर्मनी के तमाम डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, स्किल्ड वाले, IT वाले सारे चले गए। माशरे की वो जो क्रीम है वो सारी निकल गई, प्रोफेशनल, तजर्बाकार, हुनरमंद। मगरबी जर्मनी कहाँ से कहाँ पहुँच गया और मशरकी जर्मनी जा ज़मीन से लगा। बिल्कुल पाकिस्तान वाला हाल, बांग्लादेश वाला। पाकिस्तान में भी यही हुआ था, मशरकी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान, वहाँ पढ़े लिखे लोग, टेक्सटाइल वाले सारे वहाँ चले गए।
इलेक्शन हुआ, ज़बरदस्ती इन्होंने रोक लिया अवामी लीग के लोगों को, असातिज़ा वकला हुनरमंद वहाँ पहुँचे। मशरक़ी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है आज 21 गुना ज़्यादा तरक्की कर गया और यहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम आता रहा। अब देखें 2023 में सिर्फ 9 लाख से 15 लाख लोग, 2023 की मैं बात करूँ, छोड़ के बाहर चले गए। डॉक्टर्स, इंजीनियर, IT के माहिर, स्किल्ड लोग, हुनरमंद। अब ये मगरबी मालिक में जाएंगे, वो मगरबी मालिक तो ऊपर चले जाएंगे, पाकिस्तान कहाँ जाएगा। आज अमेरिका बरतानिया की तरक्की में जो अहम किरदार है वो इन्हीं तारकीन वतन का है। ये सारे पाकिस्तानी देखें कहाँ है वहाँ, इन्हें ब्रेन ड्रेन कहते हैं। ये अनवारुल्लाह काकड़ जैसे जाहिल समझ ही नहीं सकते, खुद अलावा टैक्सी चलाता रहा सारी ज़िंदगी। ये ब्रेन ड्रेन का नुकसान है। ये नौकरियों के लिए खान कहता था बाहर से लोग आएंगे, इन्हें समझ नहीं आती, ये मजाक करते थे। अब इन्हें समझ आई है। इन्होंने क्या किया, 9 मई के वाक़े पे अमेरिका के लोगों की बातें सुने कि किस तरह उनके घरों में घुस के क्या क्या वारदातें। वो एक डॉक्टर साहब अमेरिका में पूरी तफसील से वाक़या बयान कर रहे थे, वो दोहरा नहीं सकता बंदा यहाँ। इसी तरह इनके सरकारी गुलू बट कल जावेद हाशमी के घर घुस गए, उसके दामाद नवाज से मुलाजमीन को उठा के ले गए, इसलिए कि उसने इमरान खान के खिलाफ जो इस वक्त रोका हुआ, उन्होंने तहरीक का ऐलान किया कि रिहाई के लिए मैं लड़ूंगा। इमरान रियाज को उम्रा अदायगी के लिए नहीं जाने दे रहे, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में, स्टॉप लिस्ट में उसका नाम डाल दिया। इमरान रियाज ने उस पर भी लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी है और इनकी आखिर में वो बिलावल और उसकी नवाज शरीफ की WWE की रेसलिंग जलसों में पनामा, करप्शन और फजूल, हालांकि 16 महीने इनके साथ वारदात में रहा। सारी कौम जानती है, पता नहीं है उस 90 की दिहाई से निकल नहीं पा रहे। तहरीक इंसाफ से हमदर्दी का वोट लेंगे, वो तुम जाहिल हो, तुम अवाम के शऊर को समझ ही नहीं पा रहे। इन्हें पता ही नहीं चल रहा अवाम कहाँ चली गई, ये कहाँ है अभी तक। अब मामलात इंशाल्लाह आपको पंजाब में मार्का जो है वो जितने जितने दिन नज़दीक आएंगे उतने उतना आपके ऊपर प्रेशर भी बढ़ेगा। ये अब जो बर्दाश्त करके इंशाल्लाह वो फिर पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करें, ये मेरी बात याद रखिएगा। और आखिर में तहरीक इंसाफ को कल के टिकटॉक के जलसे की मुबारक, और आप लोगों को जो पसंद की मेरी तकरीर उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे और पाकिस्तान पर अपना रहम करम करें। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।